हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन हब में। तो जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी ना करते हुए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटानिया इंडस्ट्री ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रजनीत कोहली। रजनीत कोहली को ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने अपना सीईओ नियुक्त किया है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, डीआरडीओ ने कहाँ पर वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ अपना सभी परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से करता है। तो ये आप याद रखिएगा। और डीआरडीओ ने कौन सा मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल, और ये उड़ीसा में सफल किया गया है। अगर डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका अध्यक्ष की बात करें, इसके अध्यक्ष और चेयरमैन जो है वो समीर वी कामत है, जो कि समीर वी कामत। तो ये आप याद रखिएगा। और ये हाल ही में बना है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में देश के अगले सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो वर्तमान में सीडीएस कौन बने हैं? अनिल चौहान। और सीडीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इससे पहले इस पद की स्थापना जो है 2020 में किया गया था। और पहले सीडीएस की बात करें तो पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी थे। तो ये भी आप याद रखिएगा, बिपिन रावत जी थे, जिसका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। और सीडीएस के बारे में एक अलग से वीडियो बना के चैनल पे डाला हुआ है, तो जो नहीं देखे हैं वो भी आप देख लीजिएगा। सीडीएस के सब पूरी जानकारी उसमें दिया हुआ है। और अभी हाल ही में सीडीएस कौन नियुक्त हुए हैं? अनिल चौहान। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने हाल ही में वेस्ट एडवेंचर टूरिज्म इंटरनेशनल अवार्ड मिला है? तो किस राज्य को वेस्ट एडवेंचर टूरिज्म इंटरनेशनल डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है? तो उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात भी है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला है, किस राज्य ने हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार हासिल किया है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार हासिल किया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश से एक बात और अभी याद रखिएगा कि अभी कूनो नेशनल पार्क में जो चीता छोड़ा गया था अफ्रीका से लाके, तो वो भी कूनो नेशनल पार्क में डाला गया है। और कूनो नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो ये आप याद रखिएगा, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश के चैंपियन एलियूड किपचोंगे ने बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो केनिया के थे कौन? एलियूड किपचोंग। ये बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय उर्वरक कंपनी ने हाल ही में किस देश की कंपनी टेपोटेक्स के साथ समझौता किया है? तो टेपोटेक्स जो है वो कनाडा की एक कंपनी है, जो वहाँ जिसके साथ भारतीय उर्वरक कंपनी ने हाल ही में एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विनायक गोडसे। तो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया सीईओ नियुक्त किया गया है विनायक गोडसे को। तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो अयोध्या में जो है वो लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये लता मंगेशकर जी के सम्मान में किया गया है। और लता मंगेशकर जी की अभी हाल ही में मृत्यु हो गई थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो है ये गायिका है, और उन्हें जो है 2001 में भारत रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो ये कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है, तो ये आप याद रखिएगा लता मंगेशकर जी के बारे में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला है, हाल ही में किसने G20 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। और नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो वर्तमान में भारत के कौन से कृषि मंत्री हैं? तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये थे
30 सितंबर से जुड़े इम्पोर्टेंट 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।